एक सांप ने बताया कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी, तो कुएं में उसने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकालकर मुझ पर एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण ने कहा, शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा नहीं जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ। मैं तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर के बारे की प्रार्थना करने पर उस गरीब की ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, है भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी ही हो सके तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, भाई, मुझे भी कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण ने रस्सी अंदर डाला दी और बंदर को भी बाहर निकाल दिया। बंदर ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं से अंदर से सांप ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकालकर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाटा, ना, तुम तो एक सांप हो। कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला है, सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की, देखो, तुम मुझे निकल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश सर्प को भी बाहर निकाल दिया। सर्प ने भी ब्राह्मण को खूब धन्यवाद दिया। सर्प ने कहा, ही भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी लक्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए रस्सी डालता है तो सर्प कहता है, तुम इस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बिरादरी का जरूरत है।
बहुत बड़ा गूढ़ चोर आदमी है। बंदर और शेर ने सर्प का बात का समर्पण किया और देखा, भाई अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बड़ा गूढ़ चोर है। जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सर्प वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरदगारी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला, भाई तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इसे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वह आदमी, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बात में न आओ और मेरी मदद करो। वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, है भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इससे उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वह आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है, भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही गांव में रतनपुरा में रहता हूँ। कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकालकर और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए को खूब भागदौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा, अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझे जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हादसा होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के बचानों की याद आई और उसने सोचा, क्यों न एक बार इन्हें भी आजमा के देख लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। वो आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता, हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार सबसे पहले शेर की गुफा मिलेगी। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो
मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, भाई मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने की सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इतने निराश न हो मित्र, तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा से चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह से सोने का सुंदर रत्न जड़ील हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए कहा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीब दूर हो जाएगी। शेर वह हाल देखकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हाथ उठाकर शेर से विदा ली और रत्नपुर लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेंगे। अब हम सुख से बताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था, फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को कहाँ बेचूं। अचानक उसे सुनार की याद आई, जिसको उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह मारने में मेरी सहायता जरूर करेगा। ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने की निश्चय लिया और रत्नपुरा पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा, जाओ मित्र, कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है, हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारे किस काम में आ सकता हूँ? तो ब्राह्मण बोला, है भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार को हाथ में थमा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे, और यह हार तो मैंने ही राजा कुमार को बना कर दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रही है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह अपना जागता हुआ बोला, है मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना उचित समझता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिले सके। इतना कहकर सुनार उस हार को लेकर अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा, तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है जौहरी, ठीक है मित्र, यही बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बना कर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुँचा और राज को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम में मिलने के लिए आया हूँ। तब सुनार राजा को हाँ सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं अपने
हाथों से बनवाया था। एक आदमी इस बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हो को देखते ही राजा पहचान गया, जरूर वही मेरे बेटे के हत्यारा होगा। राजा क्रोध में बाबूला हो गए और कहने लगे कि कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी और उसका यह हार चुराया। तब सुनार कहता है कि राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर लाओ। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। दिया ने आदेश दिया कि यह दरिंदा राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाला दिया जाए। राजा के सिपाही ने ब्राह्मण को ले जाकर उसे कारावास में डाला। अनुव्रत स्वर में बोला, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हो। तभी सिपाही बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम हार बेचने चाहते थे वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था, इसलिए तुम पकड़कर मैं आया गया हो। अब तुम ही नहीं बच सकते हो। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देने इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों ने जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई भी मददगार नहीं है। प्रभु मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण को सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि मित्र, तुमने मुझसे कैसे याद किया? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया और एक ऐसी अपराध की सजा सुना दी जो मैंने किया ही नहीं। अब सांप कहता, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने के लिए लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुण स्वर में बोला, हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय में तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सांप कहता है मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस गुड़चोर आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं जो धन का अत्यंत लालची हो और पुण्य का वैरी हो और अनेक स्त्री और पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा ही धोखा देते। इन पर कभी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्प बोला, तुमने मुझे याद किया और तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ। मेरे जहर के महारानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, वे होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथों को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी के माथे को छुएगे तो वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और गलते ही
पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी, सांप खिड़की के रास्ते से डसकर चला गया। ईश्वर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीली सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाया कर राजवैद्य को बुलवाया और राजवैद्य से राजा ने कहा है, वैद्यराज जी मेरी रानी लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। वैद्यराज ने रानी की नब्ज देखकर कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं गई। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा, महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज जैसा अपने इन्हें दशा है वहाँ बहुत ही जहरीला है, मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हुए, अभी वक्त है, आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लीजिए, शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी की ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि है महामंत्री फौरन यह ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उससे मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियाँ दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी के बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही और सब वापस लौट चले। तरह तरह की औषधियाँ देकर हार चुके। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वैद्य हकीम की निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घबराने लगी, है भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आन पड़ी। उधर जेल की कठोरी कोठरी में बंद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुनकर उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराजा के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। पहरेदार का कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी नहीं उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या की करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूँगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। राजा ने कहा, है ब्राह्मण, अब शीघ्र मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा सकते तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने अवस्था में अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी ने बिस्तर से उठ बैठी। उनके बदन का निपलन गायब हो गया। चेहरा पहले पहले की तरह चमकने लगा। राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई है। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछे। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दिया। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर अपने राज्य से विदा किया और सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री राम। तो सेकंड का बनाया 25 मिनट का 25 मिनट